गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी काव्य खंड के पाठ 4 नीति दोहे जो कि बिहारी लाल जी द्वारा रचित हैं, इनके अगले नीति दोहे की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोहे का सस्वर उच्चारण करूँगी। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलू, मन सरोज बढ़ी जाय। घटत घटत सोना फिर घटे, बरु समूल को मिलाए बिहारी, बरु समूल को मिलाए। तो बच्चों, इसके आपको साथ साथ में शब्दार्थ भी याद करने हैं। और सबसे पहले आता है संदर्भ। तो संदर्भ में प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति दोहे शीर्षक से उद्धृत है। फिर आता है प्रसंग। प्रसंग से मतलब है कि इस दोहे में क्या कहा गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है, यानी धन बढ़ जाने से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या असर होता है। और फिर उसके बाद आती है व्याख्या। व्याख्या देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलू। कवि का कथन है कि संपत्ति यानी धन रूपी और सलिलू यानी जल। धन रूपी जल के बढ़त बढ़त यानी बढ़ जाने के साथ साथ मन सरोज बढ़ जाए। मन सरोज यानी मन रूपी, और सरोज बोलते हैं कमल। मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। घटत घटत सु ना फिर घटे, किंतु धन रूपी जल के घटत यानी घट जाने के साथ ना फिर घटे यानी मन रूपी कमल नहीं घटता है। अपितु बरु समूल को मिलाए, यानी समूल यानी मूल सहित, जड़ सहित, को मिलाए यानी नष्ट हो जाता है। कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, बल्कि मूल सहित समूल नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अर्थात कि धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती है, परंतु धन के घट जाने पर, कम हो जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। वो सह नहीं पाएगा क्योंकि एकदम से उसके पास पैसा है, अचानक वो कम हो जाएगा और उसकी इच्छाएं तो ज़्यादा हो गई। अब इच्छाएं कम नहीं हो सकती। ठीक है, फिर इसके बाद आता है काव्य का सौंदर्य। काव्य का सौंदर्य में देखिए, जिस तालाब में कमल होते हैं, जब उस तालाब में पानी बढ़ता है तो उसके साथ साथ कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है, किंतु जब पानी उतरता है यानी कम होता है तो वही बढ़ी हुई नाल जो होती है वो छोटी नहीं होती, क्योंकि वो तो बढ़ चुकी है। ऐसा थोड़ी ना होती है पानी बढ़ा तो बड़ी हो गई या फिर पानी कम हुआ तो छोटी हो गई। तो पानी के समाप्त होने पर वह स्वयं नष्ट होती जाती है और कमल को भी नष्ट कर देती है। और फिर इसके बाद आता है अगला। कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित रखना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होता है। फिर है भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद है दोहा, रस है शांत रस, अलंकार है इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार, और गुण है प्रसाद। ठीक है बच्चों।